हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं। हालांकि मैंने एआईबी 18 के वक्त वीडियो बनाया था, एआईबी 19 के वक्त वीडियो बनाया था मैंने कि बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगी कि बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे खोजते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे खोजते हैं। तो देखिए 7 जून को आप दोगे अपना एआईबी 21 का एग्जाम। तो एक बात आपको क्लियर कर देती हूँ कि एआईबी पास करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेयर एक्ट से आंसर्स निकालना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों ही। आसान क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसके लिए आपको बेयर एक्ट एक्सपर्ट होना पड़ेगा। बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं ये आपको आना पड़ेगा, कैसे अंदर से निकालते हैं, सेक्शन के अंदर जाके हमें आंसर्स निकालने पड़ते हैं। तो ये सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल गो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंच जाए। और एक बात आपको बता दूं कि मैंने पीडीएफ रेडी किया है 280 का, लेकिन अभी 250 प्राइस में दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम को कुछ ही दिन बचे हैं। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज लिखा है जो एआईबी पास करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे मेजर लॉस की पीडीएफ आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ, और टिप्स एंड स्ट्रेटेजी पास एआईबी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, लीगल मैगजीन, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, केस लॉस, फिर माइनर लॉस जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एडवोकेट्स एक्ट, सारे सीक्रेट्स के साथ मैंने ये पीडीएफ रेडी किया है। तो आपको चाहिए तो प्लीज आप ले लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 250 अभी इसका प्राइस है, ठीक है। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए एआईबी 19 का क्वेश्चन पेपर लिया है। एआईबी 19 आपको इसमें दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये मैंने किसी से लिया था। हाँ, एआईबी 19 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। तो उसने क्या हालत कर दी पेपर का, मैं कुछ बता नहीं सकती आपको। चलो कोई भी कुछ भी हो, एआईबी 19 आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन सर्च करेंगे कि एकदम सिंपल क्वेश्चन, बेयर एक्ट का जो बेसिक्स होता है एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगी कि एकदम आसान वाले क्वेश्चन सबसे पहले कैसे खोजने हैं आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है सीपीसी का। सीपीसी का बेयर एक्ट यहाँ पे मैंने लिया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। सीपीसी का बेयर एक्ट मैंने यहाँ पे लिया है। पहला क्वेश्चन है which section of the CPC deals with the principle of res judicata? Res judicata one of the most important topic of CPC। लगभग हर साल पूछे जाते हैं कि res judicata क्या है, कौन से सेक्शन में है। तो देखिए हम जाएंगे बेयर एक्ट के इंडेक्स में, इंडेक्स में ही आपको आंसर मिलेगा। ये देखिए ये आपको कंटेंट दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ये सारा का सारा आपको इंडेक्स है। देखिए कंटेंट लिखा है, देखिए कंटेंट और इंडेक्स सेम ही होता है, ठीक है। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, चलिए। Which section of the CPC deals with the concept of res judicata? ये हमारा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पहला जो ऑप्शन है वो है सेक्शन 9। तो चलिए हम इंडेक्स में खोजेंगे कि सेक्शन 9 में रेस जुडिकेटा है कि नहीं है। ये रहा कंटेंट, इसी कंटेंट में हमें देखना है कि सेक्शन 9 में क्या है। तो सेक्शन 9 में है कोर्ट्स टू ट्रायल ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। तो ये तो होगा नहीं, क्वेश्चन में क्या था रेस जुडिकेटर, लेकिन यहाँ पे तो सेक्शन 9 कुछ और ही बता रहा है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है सेक्शन 11। तो चलिए सेक्शन 11 को चेक करते हैं। हाँ, सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा। देखो आंसर मिल गया ना, कितना आसान है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, दैट इज सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा, ठीक है। मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, तो आपने नहीं देखा है कि हार्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन रीजन एजर्शन वाले, एग्जाम्पल वाले, तो प्लीज आप वो देख लेना, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो अभी ऑप्शन सी और डी चेक करने का आपको जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आंसर ऑप्शन बी में ही मिल गया है, दैट इज रेस जुडिकेटा। दूसरा हम देखते हैं विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, ये एआईबी 19 का पेपर मैंने लिया है यहाँ पे। तो विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है देखिए सेक्शन 36, ऑप्शन बी में है 35, ऑप्शन सी में है सेक्शन 35 क्लोज ए, ऑप्शन डी में है सेक्शन 35 क्लोज बी। तो सबसे पहला ऑप्शन है सेक्शन 36। तो चलिए हम देखते हैं सेक्शन 36 में क्या है। ये देखिए मैं कैसे आंसर्स खोज रही हूँ, मैंने बेयर एक्ट यहाँ पे ले लिया है, सीपीसी का बेयर एक्ट है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सेक्शन 36। तो चलिए देखते हैं 36 में क्या है। 36 में है एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स। नहीं, क्वेश्चन में तो ये नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन के साथ हमें मैच करना है। फिर दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी सेक्शन 35। तो चलिए दूसरा देखते हैं।
35 में है कॉस्ट, ये भी नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में तो ये नहीं है। क्वेश्चन में क्या है, पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट। तो पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट देखने के लिए हमें चार ऑप्शन को चेक करना होगा। ऑप्शन ए हमने चेक किया 36, उसमें नहीं था। ऑप्शन बी हमने चेक किया, इसमें भी नहीं था। अब हम ऑप्शन सी चेक करते हैं, सेक्शन 35 क्लोज ए। 35 क्लोज ए, जी हाँ, हमें आंसर मिल चुका है। करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी होगा, दैट इज 35 क्लोज ए, कंपेंसेटरी कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम्स और डिफेंसेस। देखा ना कितना आसान है आंसर्स खोजना। तो इसी तरीके से आपको चारों ऑप्शन चेक करना है और फिर क्वेश्चन के साथ आपको एक एक ऑप्शंस को मैच करना है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी वाला। डैश ऑफ द सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर एन इंटरप्रीटर ऑफ शूट, यानी कि विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर द इंटरप्रीटर ऑफ शूट। ठीक है, तो चारों ऑप्शन चेक करते हैं कि इंटरप्रीटर ऑफ शूट कहां पर दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज सेक्शन 86। तो चलिए देखते हैं 86 में इंटरप्रीटर ऑफ सूट है कि नहीं है। हाँ, 86 में है सूट्स अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड एनवॉयज, तो ये तो नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी में है सेक्शन 88। आइए 88 को देखते हैं कि उसमें इंटरप्रीटर ऑफ सूट है कि नहीं है। पेज टर्न किया, हाँ, वेयर इंटरप्रीटर सूट में बी इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, मिल गया ना आंसर। सेक्शन 88 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं सीपीसी से। सीपीसी 10 मार्क्स का आता है, हाँ, तो प्लीज आप अच्छे से पढ़ना। Which section of the CPC allows for the appeal from original decrees? Appeal from original decrees, हाँ, चलिए इसको खोजते हैं। पहला ऑप्शन है सेक्शन 104, तो हम जाएंगे सेक्शन 104 में। ये देखिए मैं आ गई सेक्शन 104 में। सेक्शन 104 में ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज, तो क्या ये होगा? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है हमारा अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, तो ये तो होगा नहीं, है ना। फिर ऑप्शन बी में क्या है, सेक्शन 96। सेक्शन 96 है ऑप्शन बी। तो चलिए 96 में देखते हैं कि क्या है। तो 96 में अगर आप देखोगे तो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री मिल गया ना, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम खोजते हैं जो डायरेक्टली आपको बैरेट में नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा आपको खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो सीपीसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, तो टेंशन वाली बात है नहीं। तो अब हम खोजेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस जो हम अंदर से खोज के निकालेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का, द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ ए स्टेट, रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ ए स्टेट शैल बी सबमिटेड टू द, किसको सबमिट करेंगे? पहला ऑप्शन है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ऑप्शन डी एस्टिमेट्स कमिटी। तो देखिए रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसमें क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन से आर्टिकल आपको खोजना है। समझना मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन किया है कि कौन सा आर्टिकल खोजना है? नहीं किया है। तो हम हिंट लेंगे, तो हमारा कीवर्ड्स यहाँ पे क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको हम कीवर्ड मान के चलेंगे। और ये कहाँ पे होना चाहिए, कौन से बैरेक्ट में होना चाहिए? ये सिविल लॉ तो नहीं लग रहा, क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट भी नहीं लग रहा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत संविधान में। एक बात याद रखना, जितने भी पार्लियामेंट, स्टेट, प्रेसिडेंट, फिर आपके पब्लिक अंडरटेकिंग्स, रिट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, ये सब जितने भी आपको कीवर्ड्स मिलते हैं ना, वो आप समझ जाना कि वो सारे जो टॉपिक्स है, वो सारे जो क्वेश्चंस है, वो सारे आपको भारत संविधान से मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मर्डर, रेप, डकैती, रॉबरी, ये सब आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। अपील, रिव्यू, रिवीजन, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। वो सिविल लॉ अलग है, क्रिमिनल लॉ अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर क्वेश्चन आपको पहचानना है तो याद रखना कि उसमें आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, अमेंडमेंट्स मिलेंगे, केसेस मिलेंगे, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब मिलेगा आपको। ठीक है, फिर गवर्नर भी हम बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो चलिए हम बैरेट में खोजते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का बैरेट यहाँ पे मैंने ले लिया है, आपको दिख रहा होगा। तो ये लॉ मेंस का बैरेट है, बहुत अच्छा है, मैं इसी को प्रीफर करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का बैरेट उठा लिया है। हमारा कीवर्ड्स क्या था, क्वेश्चन में तो कोई हिंट है नहीं, तो बस इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये भारत संविधान का होगा। तो इसीलिए मैंने भारत संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का बैरेट यहाँ पे उठाया है। तो चलिए कीवर्ड से ही हम कोशिश करते हैं, क्या पता हमें आंसर मिल जाए।
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चलिए देखते हैं। सेम प्रोसेस है, इंडेक्स में आपको आना है, ये रहा इंडेक्स, एकदम स्टार्टिंग में ही आपको देखना, ये आप ऐसे टर्न करोगे ना, स्टार्टिंग में आपको इंडेक्स मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 2 पार्लियामेंट, चैप्टर 2 पार्लियामेंट, चैप्टर 5 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखा ना कितना आसान है। तो देखिए चैप्टर 5 में कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप ये बैरेक्ट लेते हो लॉ मेंस का, इसमें आपको साफ साफ दिखेगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमारा ये था कि रिपोर्ट्स जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ ए स्टेट किसे सबमिट होगा, किसको सबमिट करेंगे, तो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, गवर्नर, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, एस्टिमेट्स कमिटी। तो ये यहाँ पे तो इंडेक्स में खाली नाम ही है और कुछ नहीं है। चलिए थोड़ा अंदर जाके देखते हैं। आर्टिकल 148 अगर आप खोलोगे तो आपको मिल जाएगा ये, पेज नंबर 44। तो चलिए पेज नंबर 44 खोलते हैं हम। देखिए अंदर आया ना मैं, तो इसी तरह से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको अंदर आना पड़ेगा। आप बाहर से ही इंडेक्स में खोजोगे तो नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फिर 149 ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिट रिपोर्ट्स 151 द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मिल गया ना, देखिए कितना आसान है। क्लोज 2, अगर आप 151 आर्टिकल के क्लोज 2 को अगर आप पढ़ते हो ना, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ स्टेट शैल बी सबमिटेड टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, गवर्नर, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी गवर्नर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गवर्नर, ठीक है ना। तो देखा ये डायरेक्टली आपको नहीं मिलता, थोड़ा सा अंदर आपको आना पड़ता है इस चीज के लिए, है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन है, हम वो सॉल्व करेंगे अभी। सारे के सारे ना आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप सोच रहे हो कि सारे आपको बैरेट के इंडेक्स में मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। खोजने का तरीका होता है, ये तरीका आपको जानना पड़ेगा। बैरेट से आपको पढ़ना नहीं है, बैरेट इंडेक्स आप थोड़ा सा गो थ्रू करते रहो ताकि एग्जाम टाइम में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। फिर कोई टॉपिक, जैसे मान लीजिए मैंने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कराया आपको कॉन्स्टिट्यूशन का, रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वाला, उसका इंडेक्स में खोजना था आपको, उसमें कोई आर्टिकल मेंशन किया हुआ नहीं था। तो सिमिलरली कभी कभी ऐसा होता है उन्होंने टॉपिक्स दे देते हैं, कीवर्ड्स दे देते हैं, तो वो कीवर्ड्स के हेल्प से आपको बैरेट में खोजना पड़ता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय न्याय संहिता का है, वो भी इसी तरह का है। देखिए भारतीय न्याय संहिता 2023 considers force to be a criminal force. Option A, when it is used in self-defense. Option B, when it is used unintentionally. Option C, when intentionally uses force only. Option D, when it is used intentionally without consent causing injury, fear or annoyance. ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें कैसे खोजेंगे, इसमें तो कोई सेक्शन मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी हिंट नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें निकालना है कीवर्ड्स, तो इसका कीवर्ड होगा आपका क्रिमिनल फोर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। भारतीय न्याय संहिता 2023 कंसिडर, मतलब बीएनएस कंसिडर करता है फोर्स को टू बी ए क्रिमिनल फोर्स। किस फोर्स को भारतीय न्याय संहिता एज ए क्रिमिनल फोर्स कंसिडर करता है, तो क्रिमिनल फोर्स की बात हो रही है। तो चलिए बीएनएस का बैरेक्ट उठाते हैं और हम खोजते हैं कि यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स कहाँ पर है, ठीक है। ये देखिए मैंने बीएनएस का बैरेक्ट उठाया यहाँ पे, ये यूनिवर्सल का बैरेक्ट है विद शॉर्ट नोट्स वाले, लेकिन आप ये लेके मत जाना, ठीक है। बाई चांस आपको ना मिले तो आप ये लेकर चले गए, बात अलग है। तो चलिए इसमें खोजते हैं कि क्रिमिनल फोर्स हमें कहां पर मिलेगा। मैं आपके सामने खोज रही हूं, देखिए ऐसे ही खोजना आपको भी। ये देखिए मैं कंटेंट में आ गई, कंटेंट मतलब इंडेक्स, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंटेंट, है ना। भारतीय न्याय संहिता, ये सारे इंडेक्स है, देखो ये सारे सेक्शंस हैं, ये सारे पेजेस हैं, पेज नंबर है, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्रिमिनल फोर्स, चैप्टर 5 ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड, 28 ह्यूमन बॉडी, हाँ क्रिमिनल फोर्स मिल गया। सेक्शन 129 में है भारतीय न्याय संहिता के अंदर क्रिमिनल फोर्स, ठीक है, पेज 59। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अब हमें इसका डेफिनेशन पढ़ना होगा तभी आप समझ पाओगे
कि बीएनएस किस चीज को एज अ क्रिमिनल फोर्स डिफाइन कर रहा है। देखिए सेक्शन 129 मैंने निकाल लिया है, थोड़ा सा अंदर में आई हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स का ये खोल लिया है, आपको दिख रहा होगा। देखिए क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। Whoever intentionally uses force to any person without that person's consent, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है ऑप्शन में। When it is used intentionally without consent, हाँ keywords देखिए मैच हो रहे हैं ना, without consent. In order to the committing of any offence or intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely that by the use of such force he will cause injury, तो injury हमारा कीवर्ड हम यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। He will cause injury, fear or annoyance, तो क्रिमिनल फोर्स का डेफिनेशन में, क्रिमिनल जो फोर्स है उसके डेफिनेशन में हमें इंजुरी मिल रहा है, फियर और अनोयंस भी मिल रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन में है कि नहीं कीवर्ड्स में। हाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में है व्हेन इट इज यूज्ड इंटेंशनली विदाउट कंसेंट। अगर आप अंदर जाके खोलोगे ना क्रिमिनल फोर्स, तो वहां पे आप देख सकते हो विदाउट कंसेंट भी है, कॉजिंग इंजुरी भी है, फियर एंड अनोयंस भी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो देखिए इसको हमने कैसे खोजा, इसमें कोई क्वेश्चन में हिंट नहीं था, कोई सेक्शन नहीं था कि आपको ये सेक्शन आपको रिफर करना है, ये सेक्शन आपको खोलना है ना। कीवर्ड्स था क्रिमिनल फोर्स, तो क्रिमिनल फोर्स को हमने इंडेक्स में खोजा, फिर वो खोज के हम अंदर आए कि क्रिमिनल फोर्स कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, कौन से पेज नंबर में दिया हुआ है। तो इस तरीके से थोड़ा मेहनत आपको करना होगा। मैं मानती हूँ कि टाइम कंज्यूमिंग है, समय आपको लग सकता है, लेकिन प्लीज अभी 5 से 6 दिन का समय है, तो अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए आपको आंसर्स खोजने हैं। सीपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, इसमें सारे डायरेक्ट सेक्शन वाले मिल जाएंगे, घबराना मत बिल्कुल भी। इलस्ट्रेशन आपको ज्यादा आईपीसी ये सब में मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि हार्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसमें मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। तो वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप वो वीडियो देख लेना। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो समझ में आया होगा कि हम बैरेट से आंसर कैसे खोजेंगे, ठीक है। वीडियो को ज्यादा लंबा मैंने नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 से 3 वीडियो बना चुकी हूँ इस टॉपिक पे कि बैरेट से आंसर कैसे खोजते हैं। प्लेलिस्ट को आप चेक करना, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो बाकी और कोई भी डाउट्स है प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो मैंने बनाया है 250 का, तो मुझे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। और क्लासेस भी अभी चल रही है जिसमें मैं ये सिखा रही हूँ कि बैरेट से आंसर कैसे खोजते हैं, हार्ड क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सेम जैसे मैंने अभी आज के इस वीडियो में आपको बताया, वही तरीका है मेरा समझाने का। तो क्लासेस पेड है, पीडीएफ भी पेड है, 250 का पीडीएफ है। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे बताना। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है IB21 के लिए, कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए, ठीक है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।